श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। नारायण समारंभां शंकराचार्य मध्यमां अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपराम। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः, उमा महेश्वराभ्यां नमः, ओम श्री एकादशी दक्षिणेश्वर धाम सरकार श्री नमः। सत्संग के क्रम में आज जो है श्रीमद् भागवत में के अनुसार जो है गोपियों की निष्काम भक्ति पर चर्चा हो रही। गोपियों की निष्काम भक्ति। कहते हैं उद्धव जी महाराज गोपियों को समझाने के लिए गोकुल में गए थे। उद्धव जी महाराज गोकुल में गुरु बनने के लिए गए थे। वे गोपियों को तत्वज्ञान का उपदेश करने के लिए गए थे। उद्धव जी गुरु बनने के लिए गए थे। गोपियों का दर्शन हुआ, गोपियों का सत्संग हुआ। उद्धव जी का अभिमान गलता हुआ, गलता है। उद्धव जी गोपियों के चरणों में वंदन करते हैं। वंदे नंद ब्रज स्त्रीणाम पादु रेणुम भीषण सा अभीष्ण सा। तो कहते हैं गोपियों के सत्संग में उद्धव जी का अभिमान दूर हुआ। ब्रजवासी लोग तो ऐसा बोलते हैं, उद्धव सुधव है गयो, उद्धव सुधव है गयो। गोपियों का सत्संग हुआ नहीं था तब तक उद्धव जी बहुत अकड़ में चलते थे, अभिमान में बोलते थे, मैं सब कुछ जानता हूँ, मैं ज्ञानी हूँ। गोपियों का सत्संग हुआ तो उद्धव जी का अभिमान दूर हुआ। उद्धव जी महाराज गोपियों को समझाते हैं, आंखें बंद करो, निराकार ज्योति का ध्यान करो, ब्रह्म निराकार है, आत्मा ब्रह्म रूप है। गोपी ने उद्धव जी को कहा, उद्धव जी मैं कुछ पढ़ी लिखी नहीं हूँ, मैं कुछ जानती नहीं हूँ। आप कहते हैं कि आंख बंद करके ज्योति का ध्यान करो, आत्मा ब्रह्म का रूप है, यह ठीक है, पर क्या क्या करूँ, मेरी आंख जहाँ जाती है वहाँ मुझे श्री कृष्ण का ही दर्शन होता है। कितने ज्ञानी लोग ऐसे होते हैं जो आँख बंद करके बैठते हैं, तब उनको ज्योति दिखती है, आँख खोलने के बाद उनको जगत दिखता है। आँख बंद करने पर भगवान का दर्शन हो और आँख खोलने के बाद जगत दिखता है, ऐसा ज्ञान कच्चा है उद्धव जी। मैं क्या करूं, मेरी नज़र जहाँ जाती है वहाँ श्री कृष्ण का ही दर्शन होता है। उद्धव जी आप कहते हैं कि मैं मथुरा से आया हूँ, श्री कृष्ण का संदेश लेकर आया हूँ, किंतु मेरे कृष्ण तो मेरे साथ में ही रहते हैं। मथुरा के श्री कृष्ण कोई दूसरे होंगे? गोपी के कृष्ण गोपी के साथ में ही हैं। उद्धव जी मैंने आज प्रातः काल में श्री कृष्ण की मधुर बांसुरी सुनी है, मेरे कृष्ण यही हैं, मेरे साथ में ही हैं। कदम के पेड़ पर मैंने श्री कृष्ण का दर्शन किया है। एक गोपी ने कहा, उद्धव जी आप कहते हैं कि मैं श्री कृष्ण का संदेश लेकर आया हूँ, कल मुझे श्री कृष्ण का दर्शन यमुना किनारे पर हुआ था, मुझे बहुत विलंब हो गया था। मेरे मन में बड़ी चिंता थी कि यह पानी का घड़ा मेरे मस्तक के ऊपर कौन रखेगा, मैं अकेली हूँ। ना ना ना, मैं अकेली कहाँ हूँ, मेरे कृष्ण मेरे साथ में हैं। उद्धव जी कृष्ण 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 बोलने की मेरी आदत पड़ गई है। आप कहते हैं ब्रह्म निराकार होता है, निराकार साकार क्या होता है? मैं कुछ पढ़ी लिखी नहीं हूँ, मैं कुछ जानती नहीं हूँ उद्धव जी। मैं बस इतना जानती हूँ कि मैं जब प्रेम से श्री कृष्ण बोलती हूँ तो निराकार हो या साकार हो, वह सगुण हो या निर्गुण हो, वह द्वारका नाथ हो या मथुरा नाथ हो, किंतु एक बात, जब मैं प्रेम से श्री कृष्ण बोलती हूँ तो आँख के सामने आकर वे खड़े हो जाते हैं, मुझे दर्शन देते हैं, मुझे आनंद देते हैं। उद्धव जी मैं क्या कहूँ, अंधेरा हुआ था, मैं कृष्ण 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 कहती हुई यमुना जी किनारे बैठी थी, अंधेरे मैंने देखा नहीं, मेरे पाँव में कांटा चुभ गया, मैं थोड़ी व्याकुल हो गई, अंधेरा हुआ, यह कांटा कौन निकालेगा? उद्धव जी मैं क्या कहूँ, मेरे श्याम सुंदर उसी समय दौड़ते हुए आए और मेरे पाँव में जो कांटा चुभ गया था वह निकाल दिया। मैंने उनसे पूछा, आप तो मथुरा में गए थे, आप कब आए? तब उन्होंने कहा, अरे बावरी गोपी, मैं तो मथुरा गया ही नहीं, मैं तो तेरे साथ में ही रहता हूँ, तेरे बिना मैं रह नहीं सकता हूँ। भगवान को भक्त के बिना कुछ अच्छा लगता ही नहीं है, भक्त भगवान के बिना रह सकते नहीं और भगवान अपने भक्तों को छोड़कर रह सकते नहीं। एक बार जिसको भगवान मिलते हैं उसका कभी भगवान से वियोग नहीं होता। उद्धव जी को तो ऐसा अनुभव हुआ है कि एक एक गोपी के साथ में श्री कृष्ण का एक एक स्वरूप है, गोपी अकेली नहीं है। गोपी ने कहा, उद्धव जी मुझे ऐसा लगता है कि मथुरा में जो श्री कृष्ण हैं वे कोई दूसरे हैं, गोकुल के कृष्ण गोपियों के कृष्ण गोपी के साथ में ही रहते हैं। यशोदा माँ ने श्री कृष्ण को प्रेम से बांध लिया है। वृंदावन परित्यज्य पाद में कम न गच्छति। भक्ति जब अस से बढ़ती है तब भेद का विनाश हो जाता है। आरंभ में भक्त और भगवान दो होते हैं। वेदांत के ग्रंथों में भेद का निषेध किया गया है। वेदांत का सिद्धांत है एक ही ब्रह्म तत्व सत्य है, परमात्मा के बिना
जो कुछ भी दिखता है वह माया का विलास है। माया से चित्र विचित्र संसार भासता है। ज्ञान से भेद का निषेध किया गया है। एक ही ब्रह्म तत्व सत्य है। वेदांत के ग्रंथों में भेद का निषेध है और वैष्णव शास्त्रों में भेद का विनाश है। आरंभ में भक्त और भगवान दो होते हैं। भक्ति जब बहुत अधिक बढ़ जाती है तो भेद का विनाश होता है। भक्त अपने भगवान से अलग नहीं रह सकता और भगवान भक्तों को छोड़ करके नहीं रह सकते। कहते हैं उद्धव जी को अनुभव हुआ है, एक एक गोपी के साथ में श्री कृष्ण हैं, उनको बहिरंग में वियोग है, अंतरंग में संयोग है। भगवान की भक्ति जो भगवान के लिए करता है वह निष्काम भक्ति भागवत शास्त्र का मुख्य विषय है। भगवान की भक्ति भगवान के लिए करो। भक्ति प्रेम में जिसका हृदय पिघला हुआ रहता है, श्री कृष्ण से मिलन में जिसकी तन्मयता होती है, वह भगवान से मुक्ति भी नहीं मांगता। मुक्ति तो भक्त की राशि है। मुक्ति भक्त के पीछे पीछे चलती है। भगवान के भक्त भगवान से मुक्ति भी नहीं मांगते हैं। जो पुत्र लायक है उसको पिता सब कुछ देता है। जो पुत्र लायक है उसको पिता सब कुछ देता है। पुत्र लायक न हो तब तक पिता 1 रुपया भी देने में विचार करता है, अभी यह लायक नहीं है। तो भगवान विचार पूर्वक धन देते हैं। भगवान के पास मांगना नहीं। कदाचित आपको शंका हो तो हम भगवान से सुख मांगे, पैसा मांगे तो ये क्या खराब है, अयोग्य है? नहीं, यह योग्य नहीं है, किंतु यह योग्य भी नहीं है। भगवान ने हमें जो भी दिया है वह विचार पूर्वक दिया है। भगवान ने कम नहीं दिया है, भगवान विचार पूर्वक देते हैं। एक बालक को माँ भी विचार करके ही देती है। बालक को क्या देना है, कब देना है, कितना देना है, माँ इसका विचार करती है। माँ भी बालक को ज़्यादा नहीं देती है। माँ का बालक में अतिशय प्रेम है। माँ ने लड्डू बनाए हैं, वह सभी को लड्डू देती है, पर बालक को नहीं देती है, क्योंकि माँ जानती है कि बालक के पेट में अजीर्ण है। वह लड्डू खाएगा तो उसको बुखार आ जाएगा। माँ के हृदय में बहुत प्रेम है। माँ घर में जो बनाती है अपने बालक के लिए ही बनाती है। आज माँ निष्ठुर की जैसी हो गई है। बालक रोता है, मांगता है, माँ सुनती ही नहीं है, उसको देना ही नहीं है। बालक को माँ नहीं देती है। बालक में माँ का प्रेम है, इसीलिए नहीं देती है। भगवान कदाचित धन कम दें, लौकिक सुख कम दें, तो मन को ऐसा समझाओ कि भगवान ने जो कुछ दिया है वह विचार पूर्वक दिया है। मुझे ज़्यादा धन मिले, ज़्यादा सुख मिले तो कदाचित मेरी बुद्धि बिगड़ जाएगी, इसीलिए भगवान ने मुझे दुख दिया है, धन कम दिया है। मेरे भगवान अति उदार हैं, मेरे ऊपर उनका बहुत प्रेम है, इसलिए मुझे कम दिया है। श्री राम जय जय राम।